नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कोच में। साथियों, हम लोग ने एक नया टॉपिक चालू किया था जिसका नाम है नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, नंबर सिस्टम में मैंने जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्या होते हैं नंबर्स, नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर जो रेशनल नंबर्स को फर्दर हम लोग बांटते थे फिर इंटीजर में, होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में, ये सारी चीज़ें बता दी थी मैंने। और अपने हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छा समझाया था और मेरा मानना उसके बाहर से कोई सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर ये भी बताया था कि नेचुरल नंबर कितने तरीके के होते हैं। मैंने बताया था ऑड होते हैं, इवन होते हैं। ऑड इवन पे हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने आज की क्लास हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हम लोग नेचुरल नंबर्स को फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किसमें? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स में। ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्या है, आज की क्लास में जैसा जैसा मैं लिखवाऊंगा वैसे ही वैसे सेम आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आज की क्लास का नोट्स मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नंबर सिस्टम का आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि क्या है, इसमें तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे एडिटिव आ जाते हैं जैसा कि आपके नोट्स में लिखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने कितने भागों में बांट सकते हैं? हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कितने, कौन से में? ठीक है, इसको थोड़ा सा आज थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक हो गया प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर्स को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, आज जितने सारे मैं प्राइम नंबर्स के फैक्ट्स बताऊंगा या कंपोजिट नंबर्स के फैक्ट्स बताऊंगा, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज आपके एग्जाम में। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में सबसे पहला बेसिक डिफरेंस क्या होता है? पहला बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स में क्या है, जिसके दो फैक्टर हों, जिस नंबर के दो फैक्टर हों, जिसके दो फैक्टर हों। ठीक है, पहला कौन सा? पहला एक हो और दूसरा कौन सा हो? दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, एक तो हो खुद, मतलब ऐसा कोई नंबर जैसे 7 कोई नंबर ले लिया, जैसे 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एक तो 7 किससे भाग दिया जा सकता है? 7 को 1 से भाग दिया जा सकता है। और क्या है, और 7 को स्वयं खुद 7 से ही भाग दिया जाता है। 7 को केवल 7 से ही भाग दे सकते हैं या फिर 1 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, ऐसे नंबर जिसको केवल 1 से भाग दिया जा सके या फिर उस संख्या स्वयं से भाग दिया जा सके, वैसे नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके क्या, जिनके मिनिमम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो। जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर मिनिमम, जैसे कोई ले लीजिए, संख्या ले लीजिए 8, 8 ले लिया जाए। 8 पता है कंपोजिट नंबर है, या 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है और 8 से भी कटती है। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या है, कम से कम 3 फैक्टर्स जरूर होने चाहिए। एक तो 1 हो जाएगा, एक वह संख्या स्वयं हो जाएगी और उसके अलावा भी एक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर हो जाएगी कंपोजिट नंबर। ठीक है,
इतनी बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या प्राइम नंबर में मैंने बताया जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स हो, या फिर एक हो, या फिर जिसके 2 फैक्टर हो, एक हो, या फिर वो स्वयं वो संख्या हो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे एक की। अब एक का क्या है, अब एक किस में आएगा, प्राइम में आएगा या फिर आएगा कंपोजिट में? ठीक है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोगों को, साथियों को, कि एक किस में आएगा, प्राइम में आएगा या कंपोजिट में आएगा। ठीक है, प्राइम में आएगा कंपोजिट, तो ना ये प्राइम में आएगा ना ये कंपोजिट में आएगा। क्यों? ठीक, क्यों? क्यों क्या मैंने क्या बताया, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा। तो एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, स्वयं एक से ही भाग दी जा सकती है, और किसी से तो भाग दी नहीं जा सकती है। और कंपोजिट में तो क्या मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो मतलब ये क्या है, ना एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, मतलब एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। अगर एक भाज्य नहीं है तो जो नंबर 2 है, 2 हो गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो का मैंने क्या बताया, 2 क्या है, एक तो इसका फैक्टर 2 करेंगे तो एक 2 से भी भाग दिया जा सकता है और 1 से भाग दिया जाता है, मतलब सबसे छोटी 2 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो भाज्य है। सही, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, अब आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 2। और इसको क्या कह सकते हैं, सबसे छोटा। ठीक है, अब ये सबसे छोटी हो गई, ये हो गई। ठीक है, और ये क्या है, 2 एक भाई, अब हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या, इसमें लगभग सारे ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो क्या है, ये अकेला इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अकेला एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अकेला इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 2 के बाद कौन आता है, 2 के बाद आता है 3। ठीक है, तो क्या है, 3 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, जब कहे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है तो वो होता है 3। ठीक है, मैंने क्या था, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाएगी, सॉरी भाज्य नहीं, यहाँ अभाज्य है भाई, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो वो 2 होगी। या फिर पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट, मतलब अकेला इवन प्राइम नंबर, अकेला इवन प्राइम नंबर भी 2 होगा। ठीक है, जब स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछ लिया जाए तो वो क्या, वो 2 ना होके 3 हो जाएगा, क्योंकि क्या 2 मैंने बताया 2 होता है इवन नंबर। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 11। ठीक है, 11 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2 अंकों की। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, प्रीवियस ईयर में आपके सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, बड़ी प्राइम नंबर क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर होगी 97। 97। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 11, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे बड़ी प्राइम नंबर होती है क्या, ये होती है 97। अब इसी में हम लोग क्या है, चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे इसके भाग बांटे ले रहे हैं, क्योंकि क्या है, आगे ही बना लेते हैं इसको नेचुरल, उसको क्या है, ये होगा नेचुरल नहीं। ठीक है, ये क्या, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, एक मैंने बताया था प्राइम, एक बताया था कंपोजिट।
कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि प्राइम नंबर में बहुत सी बातें थी जो आपको बतानी थी, इस वजह से मैंने ऐसा कर लिया है। ठीक, तो पिछले में हमने क्या देखा, पिछले में हमने देखा क्या, तो यहाँ तक देखा कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर होती है 97। ठीक है, अब क्या, अब जैसे बात की जाए कि 3 अंकों की, देखिए मैं ऐसा मत समझिए कि मैं आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मानने का कहने का मतलब ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आपको क्या है, आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं और कम से कम समय लेना है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको आप चाहे, उसको आप चाहे फिर रटना कह लीजिए या फिर जो कह लीजिए। मैंने अभी अभी इतनी तक क्लासेस ली हैं आपकी, मैंने कभी रटने को नहीं कहा है आपको। ठीक है, मैंने जब परसेंटेज की भी ली तो मैंने क्या कहा था, हमने अभ्यास ही इतना कर लेना है कि वो चीज़ें मन में कहीं ना कहीं बैठ जाएं। तो अगर आपसे अगर कोई ये, भाई आप बार बार 6 का स्क्वायर मतलब यूज करते हैं कि 36 36 36 36 36। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे, सीधा पूछ ले भाई 6 का स्क्वायर कितना, तो अगर आप 36 निकलते हैं तो आप, फिर वो अगला बंदा आपको चाहे जो समझे कि 6 का आपने स्क्वायर याद कर रखा है, या फिर आपको तो पता है ना कि आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि हमें 6 का स्क्वायर मेरे मन में आ गया है, चाहे आप उसको रटना समझ लीजिए चाहे। तो मेरा कहने का मतलब, अब कह दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी नंबर, तो अब हम फिर ये 101 लिख के, 102 लिख के, 103 लिख के, 104 लिख के सब चेक नहीं करेंगे। 3 अंकों को कहते हैं कि तुम्हें पता है। ठीक है, तो आप इसको चाहे रटना समझ लीजिए चाहे जो कर लीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं और कम से कम समय में लाने, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती है, 101। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 101, और सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होगी, सबसे बड़ी प्राइम नंबर होगी 3 अंकों की 997। ठीक है, यहाँ बस इतनी बातें हैं आपको याद रखनी है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर होती है क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर होती है 997। ठीक है, अब क्वेश्चन एक चीज पे भी बहुत आता है कि मतलब 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से 25 तक प्राइम नंबर का योग कितना होता है, 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स का योग क्या होता है। तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स का योग याद रखना, ये तो हमारे पॉसिबल नहीं है कि हमें सारे 1 से 50 तक हम सारे पॉसिबल नंबर प्राइम नंबर याद रख लें कि 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 से 50 तक हम लोग, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग ये याद रख लेंगे कि क्या है, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25 से 50 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। अगर हमें ये पता है कि 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स 9 होते हैं तो कितने, तब हमें निकालना आसानी होगा कि हाँ ये पता चल गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 9 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप आसानी से उनको निकाल सकते हैं। याद तो आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, मैं याद रखने को कहूँगा, बस आप क्या, बस ये चीज़ें अगर याद रखेंगे तो आपको ये पता है कि अच्छा 25 से 50 तक कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 नंबर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो फिर 21 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, नहीं 21 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, तो क्या है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक क्या कह लीजिए, 1 से 25 तक, एक से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये होते हैं 9। 25 से 50 तक कितने होते हैं, 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, वो कितने होंगे, 6 होते हैं। 1 से 25 तक 9 होते हैं। ठीक है, 25 से 50 तक 6 होते हैं। ठीक है, 50 से 75 तक,
ये कितने होते हैं, ये होते हैं 6। 75 से 100 तक, 75 से 100 तक कितने होते हैं, 75 से 100 तक होते हैं मात्र 4 नंबर। ठीक है, अब अगर कोई पूछ ले कि 1 से 100 तक कितने होते हैं, 1 से 100 तक कितने होते, तो इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी पता भी होना चाहिए 1 से 100 तक नंबर्स कितने होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक 50 होते हैं। ठीक है, 1 से 100 तक 25 नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए आसान साबित होने वाली हैं। ठीक है, अब जैसे ये भी बात बहुत आती है। ठीक है, इधर मैं कंपोजिट में अभी नहीं बताना है तो कंपोजिट में मैं इधर ही बता दे रहा हूँ, कंपोजिट को हटा ही देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर की ही बात कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछ लिया जाए तो क्या होती है। अब देखो 3 अंकों तक आपको पूछा था, 101 को आपने तुरंत चेक कर लिया। ठीक, अब 4 अंकों की अगर पूछ ली जाए तो आप क्या क्या चेक करेंगे भाई, 101 होती है कि नहीं होती है। आपको देख कैसे जो प्राइम नंबर देखने में भी लगते हैं, 101, ठीक है, 103, 107, 1000, मतलब 1001, 1003, 1007, 1009, ये सब तो प्राइम नंबर लग रहे हैं, है ना। ये सब तो प्राइम नंबर लग रहे हैं भाई, ये भी प्राइम नंबर देखने में तो प्राइम नंबर लग रहा है। अब आप बताइए आप कैसे निकालेंगे, आप इसको तो आप नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, इसको तो आप नहीं बता सकते ना कि क्या है, कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं भाई। इसके लिए तो आपको भाई नंबर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान साबित होंगी तब जब आपको कुछ संख्याएं याद होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। अब 101 देख के आप पता चल जाएगा कि 101 को देख को आपको लगेगा कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ना 101 प्राइम नंबर है, ना 102, 103 है, ना 107 है, ना 109, 107 भी नहीं है, 109। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, 1009। ठीक है, 1009, क्योंकि क्या है अगर 101 को करें तो 13 गुणे 77 हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 17 गुणे 59 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे चीजें क्या है, ऐसे चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये हो गया 19 गुणे 53 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है 109 किसी से नहीं कटेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 109 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, इसको जब 1001 तो बहुत ही प्यारा नंबर है। ठीक है, इसको क्या है, ये 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा, शायद अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं डिविजिबिलिटी रूल पे ही बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तब आपको देखने को मिलेगा कि 1001 कितना, आपको कुछ नंबर्स हैं जो आप जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक, तो भाई यहाँ तक तो आपको ये लग रहा था कि रटना पड़ेगा, लेकिन अब आप सोचिए अगर 101 को पकड़ के आप सबसे भाग देने जाएंगे तो आपको कितना समय उसी में लग जाएगा। फिर 103 भी आपको प्राइम नंबर लगेगा, 107 तो बिल्कुल आपको प्राइम नंबर लगेगा। तो ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, प्राइम नंबर्स की अगर बात होगी तो हम लोग थोड़ी बात अभी और करेंगे किससे, कंपोजिट नंबर पे। ठीक है, अब जैसे ये क्या हो गया, कम से कम मैंने बताया क्या 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे छोटी प्राइम दो, किसमें दो तो आ गया प्राइम नंबर में, तो बचा कौन, 3 तो हमारा ऑड नंबर है, तो बचा कौन 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या
ये क्या होती है? ये होती है 4 नंबर। ठीक है, सबसे होती है, ये होती है 4। अब कोई ये पूछ ले सबसे छोटी, ये भी आपको डिविजिबिलिटी रूल में बहुत देखने को मिलेगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो ये क्या होता है? ये होता है 9। भाई 3 है नहीं, 5 है नहीं, 5 प्राइम नंबर है, 6 7 7 प्राइम नंबर है, तो क्या बचा? बचा हमारा 9। 9 क्या 3 से कटता भी, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, मतलब 3 फैक्टर हो गए, तो ये तो हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। और क्या की बात आ गई? और ये हो गया विषम है, तो ये हो गया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। डिविजिबिलिटी रूल में जब कभी कभी क्वेश्चंस में ये ऐसा कह देता है कि क्या है, ये सीधा सीधा ये नहीं कहता है कि 9 से भाज्य, तो वो यहाँ पर ये कह देता है कि क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाजित होती है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कि क्या 9 होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो चीज़ें डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था कि ये तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स के कुछ पता हो गया कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? द्विक अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, द्विक अभाज्य संख्या। द्विक अभाज्य संख्या, द्विक अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, मतलब पहली बात तो प्राइम नंबर्स हो रहा है तो प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है? ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर्स का डिफरेंस सारी चीजें पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, 2 मतलब ऐसी 2 प्राइम नंबर्स का पेयर होना चाहिए जिनके बीच में क्या है? डिफरेंस 2 का हो, चाहे फिर वो 3 5 का हो, ठीक है, 7 9 का हो, 17 19 का हो। ठीक है, 17 19 का हो। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 3 5 है, 7 9 है, 17 19 है। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और जिनमें क्या डिफरेंस कितना है? 2 का है, 2 का है। ठीक है, 2 का है। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स भी हैं और क्या है? इनके बीच डिफरेंस भी 2 का है। ठीक है, 59 61 हो गया, जितने भी आप कह लें उनका क्या है? 101 103 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो, तो क्या है भाई? दे दिया जाता है क्वेश्चंस में, क्या है? 4 पेयर दे दिए जाएंगे। ठीक है, पूछेगा इसमें से कौन से 2 ट्विन नंबर्स हैं, ट्विन नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा ट्विन प्राइम नंबर्स। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती हो, कोई भी ऐसे नंबर आपको 4 पेयर दे दिए जाएंगे, पूछेगा इनमें से कौन सा ट्विन पेयर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ट्विन पेयर की खासियत क्या होती है। ट्विन पेयर में क्या है? ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 होता है, वो प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे। मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है, ऐसे कल इनकी डेफिनेशन पे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, आने की तो बात छोड़ दी, आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किस पे? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या को रिलेटिव नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, तो
भाई अब फिर यही यहाँ पर ये बात समझ में आ गई क्या है कि यहाँ पर भी क्या है, जोड़ा होगा, ठीक है, प्राइम नंबर्स का पेयर होगा, ठीक है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका पेयर HCF 1 हो, ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर, ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका HCF 1 हो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, फिर क्या हो, 2 5 हो, ठीक है, 3 7 हो, ठीक है, ठीक। इनका HCF भाई इनके बीच में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, तो इनका HCF 1 होता है, HCF 1 है, HCF 1 है, ठीक है, HCF 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर ऐसे क्या है, यहाँ पर ये भी हटा दीजिए कि प्राइम नंबर, केवल नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर, क्योंकि एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है कि क्या दो लगातार संख्याएं कभी भी को प्राइम हो सकती हैं या फिर रिलेटिव नंबर्स हो सकते हैं। सुनिए, 2 consecutive numbers are इवन बी, ठीक है, इवन बी रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या दो संख्याएं कभी भी रिलेटिव प्राइम संख्या हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि क्या है, जैसे अब 7 8 की बात कर ली जाए, 8 9 की बात कर लीजिए, तो इनके बीच में कुछ नहीं कॉमन है, तो मतलब इनका HCF क्या हो गया, इनका HCF हो गया 1, ठीक है। तो एक बात इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस में आई है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दो लगातार संख्याएं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं, को प्राइम होती हैं, ठीक है, को प्राइम होती हैं, ठीक है। दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी लगातार संख्याएं, इनका HCF 1 होगा, तो ये कौन से नंबर्स हो जाते हैं, ये नंबर्स हो जाते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर को रिलेटिव प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने बात की ट्विन नंबर्स की, हमने बात की को प्राइम नंबर्स की, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परफेक्ट नंबर पे। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछा रहेगा इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है। तो आपको कैसे पता चलेगा, परफेक्ट जानने के लिए क्या फैक्टर क्या होते हैं, एक तो फैक्टर जब किसी भी संख्या के अगर फैक्टर होते हैं तो एक होते हैं क्या, एक होते हैं प्रॉपर फैक्टर, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। प्रॉपर होता है, एक होता है टोटल फैक्टर, जब फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट सब बताऊंगा, तो ये चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर फैक्टर, एक होता है टोटल फैक्टर, ठीक है। जैसे 6 की बात की जाए तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये तो हो गए 6 के टोटल फैक्टर, 1 2 3 6। और प्रॉपर फैक्टर में क्या होगा कि वो संख्या नहीं लेते हैं, जिस संख्या का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं वो संख्या को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग दिस नंबर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर एक कोई संख्या है 6, उसके अगर फैक्टर निकाले जाए तो उसके प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे, और टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर होंगे 4, ठीक है, ठीक। अब क्या है, अब अगर हम इसके प्रॉपर फैक्टर हैं, इन तीनों को जोड़ दें 1 + 2 + 3, तो क्या निकल के आएगा 6, तो वही नंबर निकल के आ जाती है ना। मतलब ऐसा नंबर्स जिसके प्रॉपर फैक्टर्स का सम व नंबर स्वयं खुद हो,
वो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिनके प्रॉपर फैक्टर्स का सम व संख्या स्वयं आती हो वो नंबर्स कहलाते हैं प्रॉपर परफेक्ट नंबर। तो क्या है? इफ द सम ऑफ all proper factors ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ ऑल प्रॉपर फैक्टर इज इक्वल टू द that numbers are called perfect numbers। ठीक है, thus if the sum of all proper factor is equal to that numbers are called perfect number। ठीक है, ये परफेक्ट नंबर पर भी क्वेश्चन पूछे गए। मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ सारी प्रीवियस ईयर पर बेस्ड ही हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए चीजें मैंने अपने क्लास में डाली हुई है, तो आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात? तो ऐसे वह नंबर, ठीक है, इसमें एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्या है, ऐसे क्वेश्चन आया है कि मतलब 3 अंकों का प्रॉपर फैक्टर क्या होगा। 3 अंकों की संख्याएं दे रखी थी, नीचे 4 संख्याएं दे रखी थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से पूछा था इसमें से कौन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होता है 6। 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 28। ठीक है, 6 के बाद 6 होता है पहला, दूसरा होता है 28, फिर क्या होता है? 496। 496 के बाद आता है 81, 28, 8128। मतलब आगे तो अनंत परफेक्ट संख्याएं होंगी ना। अगर चेक किया जाए तो अनंत तक भाई सबके परफेक्ट निकाल लेते हैं। अगर प्रॉपर फैक्टर को जोड़ के अगर वही संख्या आती है तो वो परफेक्ट नंबर्स होता है। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे छोटा प्रॉपर फैक्टर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6। ठीक है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर एक अंक की। फिर क्वेश्चन बनाने के लिए कोई एग्जामिनर ने क्या बनाया था? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, तो कहता 3 अंकों की प्रॉपर परफेक्ट नंबर क्या होती। ठीक, तो फिर 3 अंकों की क्या होती? एक मात्र होती है 496 की। ठीक है, 2 अंकों की 28, तो मतलब सबसे छोटा प्रॉपर परफेक्ट नंबर क्या हो गया? सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6, उसके बाद 28, फिर उसके बाद क्या आ जाता है? 496, फिर 8128। ठीक है, इतनी आगे और भी हो सकती है, अनंत संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि नंबर्स क्या है? नंबर्स होते हैं अनंत हमारे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो ये 4 नंबर आप जरूर याद रखेंगे। क्या? 6 होती है, फिर 28 होती है, फिर 496 होती है, फिर 8128। ये 4 नंबर्स होते हैं। ये अगर आप जरूर याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि क्या है, ये सारी चीज़ कि भाई आप निकाल तो सकते नहीं, फैक्टर इनका निकालेंगे फिर सम करेंगे तो इतना नंबर इतना टाइम नहीं रहता है कि 1 सेकंड के क्वेश्चन में आप 1.5 मिनट लगा रहे हैं, 2 मिनट लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर अब बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर की। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर की। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर की। ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा, उसके बाद वे क्या कैसे निकालते हैं, कैसे आसानी से निकाल लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर 1 तो जैसे ये होगा 1। ठीक, 2 के लिए क्या होता है? ये होता है ना ट्रायंगुलर फॉर्म का। ठीक है, 3 के लिए क्या होता है? 1। ठीक है, ठीक है, ठीक। ऐसे ऐसे जो संख्याएं ट्रायंगुलर फॉर्म करती हैं, है ना, जो संख्याएं ट्रायंगुलर फॉर्म करती हैं, ठीक, ऐसे हम लोग क्या है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। ठीक है,
4 के लिए इसे बनाए तो क्या होगा, ठीक है, ये तो हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जैसे इसमें तो एक हो गई, ये हो गई, 3 हो गई, ठीक है, ये कितनी हो गई, ये हो गई 6 हो गई, ये कितनी हो गई 4 3 7 3 10, ठीक है, 4 3 7 और 3 10। अब इनको निकालते कैसे हैं, निकालते के लिए इसके लिए हमने क्या, ट्रायंगुलर नंबर्स के निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला बताया, क्या होता है, n+1/2, ठीक है, n+1/2, ठीक है। जब एक के लिए पूछा जाए तो n की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो कितनी निकल के आएगी, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 निकल के आएगी, ठीक है। और जब 2 की बात की जाए, n=2 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा 3, है ना, 2 × 3/2 तो आ जाएगा 3 निकल के, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, ठीक है। अब अगर n=3 के लिए पूछा जाए, इसलिए मैंने ऊपर बना के दिखा दिया है आपको कि दिक्कत ना हो, 3 × 4/2 तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, 3 अगर n की वैल्यू 3 रख दी जाए तो ट्रायंगुलर नंबर कितना आएगा, 3 के लिए ट्रायंगुलर नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और जब 4 के लिए रख दी जाए तो क्या होगा, 4 × 5/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, मतलब 4 के लिए कितना हो जाएगा, फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगी, फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगी 10। या फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर पूछी जाएगी तो क्या होगा, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगी 15, भाई 5 × 6/2 क्या, 2 3 5 3 15, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, ट्रायंगुलर नंबर्स ऐसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। नंबर सिस्टम में क्या है, मैंने सारे नंबर्स बता दिए पिछली क्लास में, कैसे कैसे क्या होता है, क्या प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ठीक। तो अब हम लोग देख लेंगे आज की क्लास में हमने देखा क्या क्या है। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स को मैंने बताया कि फर्दर एक तो होता है ऑड इवन में बांट सकते हैं, और एक किस में बांट सकते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको क्या, जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक से भाग दिया जा सके उसको, और एक व स्वयं संख्या से भाग दिया जाए, तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और कंपोजिट नंबर होता है कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाएगी कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने बताई, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताई मैंने 2, और 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, तो ठीक है। तो फिर सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, ठीक। और इधर कंपोजिट नंबर में मैंने कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4, और जब बताइए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो 9 होती है, इसका डिविजिबिलिटी रूल में आप ढेर सारे सवाल आपको सीजीएल में भी, सीजीएसएल में भी, और कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर मैंने बताया कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर होती है क्या, 97, ठीक है। फिर मैंने बताया कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है कितनी, 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर होती है 997, ठीक है। और फिर वही मैंने जब 4 अंकों की बात आएगी तो वहां पर लोग जाके फंस जाएंगे, भाई 101 को तो सब लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कि चेक कर लेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं, लेकिन जब बात आएगी 4 अंकों की तो 4 अंकों में चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी होती है 1000 तो डिवाइड ही हो जाएगी, 1001 सब देखने में ही पता चलता है कि 1001 प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा है नहीं। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 11 × 13, या फिर 33 × 77। ये डिविजिबिलिटी रूल में इसके ढेर सारे आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या 1001 हमारी नहीं हो सकती, जब 3 को करेंगे,
ठीक है। जब 103 की हम लोग जब बात करेंगे, ठीक है, 103 को भी हम लोग क्या कहते हैं, 103 को भी हम लोग 17 गुणे 59 लिख सकते हैं। ठीक है, 103 को भी हम लोग 17 गुणे 59 लिख सकते हैं। जब 19 को 53 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 1007। ठीक है, 1000 तो मतलब 1001 भी हमारी प्राइम नंबर नहीं हुई, 1003 भी हमारी प्राइम नंबर नहीं होगी, 1007 भी हमारी प्राइम नंबर नहीं होगी। अगर ये नहीं होंगी तो बचा का 1009 हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात किए थे कि क्या 1 से 100 तक एग्जाम में आता है कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स का योग क्या होगा। तो अगर हमें ये भाई हम ऐसे तो प्राइम नंबर तो याद नहीं रख सकते 1 से 100 तक, तो हमें ये अगर पता होगा कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते तो वो हम निकाल के जोड़ जरूर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर रेलवे और इसमें पुलिस वाले में पूछे गए हैं प्राइम नंबर्स पे। ठीक है, तो क्या 1 से 100 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर, 1 से 100 तक होते हैं 25 प्राइम नंबर। वहीं 1 से 25 तक की अगर बात की जाए तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 25 तक की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन और 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो होते हैं 6 प्राइम नंबर। और जब बात की जाए 25 से 75 तक तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो होते हैं 6 प्राइम नंबर। ठीक है, जब 75 से 100 तक पूछा जाएगा तो कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे 4 प्राइम नंबर। ठीक है, तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में, क्योंकि ये मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको आगे जब क्वेश्चन मैं कराऊँ तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो फिर हमने आगे क्या देखा, आगे हमने देखा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका क्या है, जिनके पेयर का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। फिर वो चाहे 3, 5 हो, ठीक है, चाहे वो 7, 9 हो, या फिर 101, 103 हो। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस क्या होता है, जिनका डिफरेंस होता है कितना, जिनका डिफरेंस होता है 2, वो नंबर्स कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये एज इट इज एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको जब मैं नंबर क्वेश्चन सीट कराऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा अभी क्या कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या नंबर है, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स एंड रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका क्या है, जिनका HCF 1। ठीक है, जिनका HCF 1 हो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं, या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 5 कह लें, 3, 7 कह लें, ठीक है, 5, 7 कह लें। ठीक है, और क्या कहें, दो, एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा जा चुका है कि 2 लगातार संख्याएं कभी भी को प्राइम हो सकती हैं या नहीं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। जो जब भी 2 प्राइम लगातार संख्याएं होंगी, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसमें उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, तो उनका HCF 1 ही होता है। तो इसलिए वो क्या होती हैं, वो संख्याएं आपस में को प्राइम होती हैं और रिलेटिव प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, फिर आई बात परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर्स क्या बताया मैंने, परफेक्ट नंबर्स में बताया मैंने कि ऐसे नंबर्स जिनके जो प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं उनको अगर जोड़ लिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाती है, वह नंबर्स कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटी मैंने परफेक्ट नंबर्स क्या बताई थी, 6 बताई थी। 6 के बाद आने वाली परफेक्ट नंबर क्या बताई थी, 28 बताई थी, और उसके बाद बताई थी 496, और चौथी परफेक्ट नंबर बताई थी मैंने क्या, 8128। ठीक है, ये नंबर जरूर याद रखना क्योंकि ये एडिटिव पूछे जाएंगे तो आप वहाँ परफेक्ट स्क्वायर आपको चेक नहीं कर पाएंगे। अगर 4 ऑप्शन के परफेक्ट स्क्वायर आप चेक करने लगे तो 2.5 से 3 मिनट आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो मेरा मानना है 4 ये चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला फिर हमने क्या देखा, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में क्या है, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए। क्या, जैसे 4 के लिए ट्रायंगुलर नंबर पूछा जाए, ठीक है, 4 के लिए अगर ट्रायंगुलर नंबर पूछा जाए तो क्या होता है, 10 होता है, n+1/2। 7 के लिए पूछा जाएगा तो क्या, 7 चौके 28, मतलब 28 उसका ट्रायंगुलर नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको बात समझ में आ गई होगी तो अब हम नंबर सिस्टम हमारा यहीं तक था। उसके बाद हम लोग क्या डिविजिबिलिटी रूल चालू करेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।